न्याय के देवता हैं शनिदेव और तथ्यों सबूतों के आधार पर न्याय करते हैं। इसी हिसाब से यदि समझा जाए तो शनिदेव का कार्यकाल 21 महीने पूरा हो चुका है और अब शेष बचे हैं सिर्फ 5 महीने। इस दरमियान 5 महीने के बाद जो होगा उस समय पर तो आपको शनि का अढ़ैया भी प्रारंभ हो जाएगा सिंह राशि को। तो इस हिसाब से भी यदि देखा जाए तो अभी जो वर्तमान समय से लेकर के 29 मार्च 2025 तक का समय सिंह राशि के लिए एक स्वर्णिम समय हो सकता है। इस समय पर शनिदेव जो सप्तम भाव पर विद्यमान है, जनवरी सन 2023 से विद्यमान है और तब से लेकर के अब तक ये शनिदेव सप्तम भाव पर ही हैं और चूंकि इनके जाने का समय आ गया तो अब इस कार्य को, इस सप्तम भाव को ये व्यवस्थित करेंगे। जैसे कि आप और हम किसी स्थान पर विद्यमान हैं, किसी कक्ष पर हैं, किसी रूम पर हैं और जब हमें जाना होता है तो उसे हम व्यवस्थित करते हैं, फिर से उस स्थान को हम व्यवस्थित करते हुए साफ सुथरा करते हैं ताकि कोई यदि दूसरा कोई रहे या आए भी या हम भी कभी वापस आए तो वो स्थान सदैव मुझे साफ मिले। ठीक इसी प्रकार से सदैव के लिए सिंह राशि के सप्तमाधिपति सप्तम भाव पर हैं और ये जाने वाले हैं तो उसके पहले ये सप्तम भाव पर और जहाँ जहाँ इनकी दृष्टियों के कारण हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उस स्थान को ये व्यवस्थित करेंगे। कैसे करेंगे और क्या परिणाम होगा इसको समझते हैं। ठीक सप्तमाधिपति सप्तम भाव पर विद्यमान है। अब चूंकि 5 महीने का कार्यकाल शेष है तो यदि दाम्पत्य जीवन में किसी बात को लेकर के अशांतियां व्याप्त हैं या किसी विवाहिक जीवन को लेकर के हमारी सुखद अनुभूति नहीं हो पा रही है, जीवन साथी या जीवन संगिनी के स्वास्थ्य में या उनके कैरियर को लेकर के हमें तनाव देखने को मिल रहा है तो सप्तम भाव पर शनि का प्रतिफल पीड़ा कारक हो सकता है। चूंकि अब जाने वाले हैं तो अभी अभी जो बातें आपको कहें उन सब बातों में विराम नजर आएगा, अर्थात दाम्पत्य जीवन के लिए एक अनुकूल स्थिति हो गई। यही आपके व्यापार का स्थान है सप्तम भाव और इस हिसाब से भी व्यापारिक जीवन को एक उन्नति के तौर पर हम देख सकते हैं। मित्रों का इस समय पर सपोर्ट भी मिलता है, कोई नए आपके बिजनेस डील भी इस समय पर हो सकते हैं क्योंकि सप्तम भाव पर अब शनिदेव देने के मूड पर हैं। आप ऐसा जानिएगा क्योंकि शनिदेव आज वक्री भी चल रहे हैं, मतलब जितना इनको ऑडिट करना था, इनको व्यवस्थित जितना करना था अब कर चुके और वैसे भी 15 नवंबर को ये शनिदेव डायरेक्ट हो जाएंगे, अर्थात मार्गी होकर के सीधे चाल पर आगे चलेंगे। अर्थात यही वो समय है जो अगले 5 महीने तक हमारे कैरियर के लिहाज से भी एक महत्वपूर्ण समय होगा। कोई कार्य बन सकते हैं, कोई नया कार्य बन सकता है, कोई नए कार्य में आप नया शुरुआत भी इस समय पर कर सकते हैं। यही शनिदेव का प्रतिफल होगा। शनिदेव के पास जो दृष्टि है उस हिसाब से इनकी जो पहली दृष्टि है वो भाग्य के घर पर है, नवम भाव पर है। किसी कारण से हमें लग सकता है कि भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा है, वो शनिदेव का प्रभाव हो सकता है। अब शनि देवता देने के मूड में है। इस हिसाब से देखा जाए तो भाग्य उन्नति के लिहाज से इनका एक सुखद वरदान ही हमें प्राप्त होगा। उच्चाधिकारियों से सपोर्ट यदि नहीं मिल रहा है तो उनसे सपोर्ट मिलने की अनुभूति भी आप इस समय पर ले पाते हैं। शनि की एक दृष्टि और है, सप्तम दृष्टि, जो बड़ी महत्वपूर्ण दृष्टि मानी जाती है और ये दृष्टि पड़ रही है सीधे सिंह राशि के अपने शरीर पर, अपने लग्न पर। तो यदि किसी कारण से पिछले 2 सालों में हमारे स्वास्थ्य में नरमा गर्मी, चाहे वो कोई भी कारण हो, स्वास्थ्य में यदि परेशानी है तो शनिदेव अब जाने की स्थिति पर उस स्वास्थ्य को भी व्यवस्थित करके जाएंगे। अर्थात न्याय के देवता है, न्याय करे बगैर आपके संग नहीं जाएंगे। इस बात को समझिएगा जो आपके अपने कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएगा। समाज में जो संसार है वहाँ पर नेम फेम दिलाने के लिए भी लग्न का मजबूत होना आवश्यक है और शनिदेव चूंकि 2 साल से चल रहे हैं अब ये देने के हिसाब से एक अनुकूल स्थितियों को जन्म देंगे। स्वास्थ्य के हिसाब से अनुकूल स्थिति रहेगा। शनि के पास जो इनकी 10वीं दृष्टि है वो पड़ रही है सीधे चतुर्थ भाव पर और चतुर्थ भाव है प्रॉपर्टी का। तो यदि किसी प्रॉपर्टी के काम में लगे हुए हैं या फिर किसी प्रॉपर्टी संबंधित कार्य का निराकरण नहीं हो पा रहा है, उसका कोई सही उपलब्धता हमको नहीं मिल पा रहा है, तो ये एक ऐसा समय होगा जो काम भी बनेंगे और प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई नए आयाम आपके जीवन पर ऐड हो सकते हैं। आप प्रॉपर्टी बेचना या खरीदना चाहें, दोनों ही दृष्टिकोण से ये अनुकूल होगा।
चतुर्थ भाव हमारे परिवार का होता है। यदि पारिवारिक जिम्मेदारियां हमको प्राप्त है और उसका निर्वहन भी आप करते करते थक गए हैं, तो ये शनिदेव की दृष्टि का प्रभाव हो सकता है। अब ये शनिदेव चूंकि 5 महीने इसका कार्यकाल शेष बचा है, ये देने के हिसाब से अनुकूल स्थिति पर है। हमारे पारिवारिक जीवन को भी ये सुखद और उन्नत बनाएंगे। चतुर्थ भाव हमारी मानसिक अशांतियों का होता है या मानसिक शांति को प्रदान करने वाला स्थान होता है। शनि की दृष्टि थी, जिसके कारण से मानसिक शांति व्याप्त पूर्ण रूप से नहीं हो पाता था। कुछ न कुछ कारणों से कुछ समय के लिए हमें लगता जरूर था कि कोई कार्य हमारे बन रहे हैं, लेकिन फिर हमारा मन अशांत हो जाता था। तो अब शनिदेव मानसिक शांति के भाव पर ही देख रहे हैं, अर्थात एक सुखद अनुभूति को ये शनिदेव हमें प्रदान जरूर करते हैं। नासय रोग हरय सब पीरा, जो सुमिरय हनुमत बलबीरा, ऐसा कहा जाता है। अर्थात वो पीड़ा जो है वो है क्या, मात्र शरीर का पीड़ा नहीं, अर्थात शनि को पीड़ा कारक ग्रह कहा गया है। अर्थात जो भी शनि से जुड़े हुए जो पीड़ा हमको प्राप्त हो रहे हैं, उसका एकमात्र विकल्प है हमारे हनुमान जी। तो हनुमान जी का सुंदर कांड पढ़ना, उनके हनुमान चालीसा का पठन पाठन करना सदैव आपके भाग्य की उन्नति कराता रहेगा और सदैव आपके बिजनेस, आपके कैरियर में ग्रोथ कराता रहेगा, क्योंकि शनिदेव आपके सप्तमेश भी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं। इस हिसाब से नौकरी को भी संपूर्ण रूप से नियंत्रित करते हैं शनिदेव। एक बार जब ये शनिदेव चले जाएंगे आपके सप्तम भाव से, तो दोबारा फिर से 30 साल बाद आएंगे। तो इसलिए अभी 5 महीने का समय है, अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाने का समय है। भगवान पर आस्था रखते हुए, हनुमान जी पर विश्वास रखते हुए और अपने कर्मों का प्रतिफल प्राप्त करने के लिए इस समय आप तैयार रहेंगे। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रतिफल आपको यदि सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।